दोस्तों, आपने भी कई बार रात को सोने से पहले खुद से एक वादा किया होगा, कल सुबह 5 बजे उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा और वो जो पेंडिंग काम पड़ा है उसे शाम से पहले खत्म कर दूंगा। हम सब एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाते हैं, दिमाग में खुद को एक सुपर हीरो की तरह काम करते हुए देखते भी हैं, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है वो सारा मोटिवेशन रजाई की गर्माहट में कहीं खो सा जाता है। हम सब 5 मिनट के लिए स्नूज बटन दबाते हैं और वो 5 मिनट 2 घंटे में बदल जाते हैं। फिर शुरू होता है खुद को कोसने का सिलसिला। मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं आलसी हूँ, मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। लेकिन ठहरिए, क्या आप वाकई आलसी हैं या फिर आपके अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है? दोस्तों, धर्म ग्रंथों से लेकर मॉडर्न मोटिवेशनल स्पीकर्स तक सब कहते हैं अपने मन को काबू में रखो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये जो मन है वो तकनीकी रूप से काम कैसे करता है। अगर आपको ये नहीं पता कि गाड़ी का इंजन कैसे काम करता है तो आप मैकेनिक नहीं बन सकते। ठीक वैसे ही अगर आपको अपने दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं पता तो आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आज की वीडियो में हम ऊपर की बातें नहीं करेंगे, हम बात करेंगे प्योर साइंस और इवोल्यूशन की। आज हम जानेंगे कि क्यों हमारा दिमाग प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालने के लिए डिजाइन किया गया है और कैसे हम इस पुराने सिस्टम को हैक करके कंसिस्टेंट बन सकते हैं। तो चलिए अपने ही दिमाग के कुछ गहरे राज जानते हैं। हमारा दिमाग आलसी क्यों है? सबसे पहले एक कड़वा सच समझ लीजिए, आपका दिमाग आपको कामयाब बनाने के लिए डिजाइन नहीं हुआ है, ये आपको जिंदा रखने के लिए डिजाइन हुआ है। जरा कल्पना कीजिए आज से 50,000 साल पहले के इंसान की। हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, वहाँ ना तो डोमिनोज था, ना नेटफ्लिक्स और ना ही कोई सुरक्षित घर। वहाँ हर वक्त जान का खतरा था। और क्या आपको पता है उस वक्त इंसान के लिए सबसे कीमती चीज क्या थी? वो थी एनर्जी यानी ऊर्जा। अगर आदि मानव बिना वजह दौड़ते भागते या मेहनत करते तो उनकी एनर्जी खत्म हो जाती, और अगर अचानक कोई शेर आ जाता तो भागने के लिए उनके पास ताकत ही नहीं बचती। इसीलिए कुदरत ने या कहिए नेचुरल सिलेक्शन ने हमारे दिमाग में एक कोड फिट कर दिया, सेव एनर्जी एट ऑल कॉस्ट, यानी हर कीमत पर अपनी ऊर्जा को बचाओ। हमारा दिमाग इस तरह विकसित हुआ है कि जब कोई खतरा ना हो या जब तक कोई बहुत बड़ा इनाम जैसे शिकार या भोजन सामने ना हो तब तक वो हिलना भी पसंद नहीं करता। और अब वापस आते हैं 21वीं सदी में। आज आपकी जान को जंगल जैसा खतरा नहीं है, आपको खाना सुपरमार्केट या फिर एप्लीकेशन में ऑर्डर करने से मिल जाता है, लेकिन आपके दिमाग का वो हिस्सा जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं वो आज भी उसी 50,000 साल पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। इसी वजह से जब आप सोचते हैं कि मैं जिम जाऊंगा या मैं पढ़ाई करूंगा तो आपका वो पुराना दिमाग चिल्लाता है, अरे पागल है क्या, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, चुपचाप बैठ जा, क्या पता कल खाना मिले ना मिले। इसका मतलब जिसे आप आलस या लेजीनेस कहते हैं वो असल में एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। आपका दिमाग आपके खिलाफ नहीं है, वो बस आपको अपने पुराने तरीके से सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन समस्या ये है कि अब हमें जंगल में नहीं बल्कि शहरों में रहना है, जहाँ ऊर्जा बचाने से नहीं बल्कि ऊर्जा लगाने से जीत मिलती है। हमारा मन क्यों भटकता है? अब सवाल आता है, अगर दिमाग एनर्जी बचाना चाहता है तो फिर हम घंटों रील स्क्रॉल करने में या वीडियो गेम्स खेलने में एनर्जी क्यों बर्बाद करते हैं? वहाँ तो हमें आलस नहीं आता। यहाँ एंट्री होती है हमारे दिमाग के एक बहुत ही पावरफुल केमिकल की, जिसे हम डोपामीन कहते हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है पहाड़ चढ़कर ऊपर जाना, जहाँ बहुत मेहनत है लेकिन चोटी पर पहुँचने के बाद एक शानदार नजारा दिखेगा। दूसरा रास्ता है नीचे बैठकर टीवी स्क्रीन पर उस पहाड़ की फोटो देख लेना। आपका दिमाग हमेशा इजी पाथ चुनेगा। डोपामीन वो केमिकल है जो हमें मजा या रिवॉर्ड का एहसास दिलाता है। प्राचीन काल में डोपामीन तब रिलीज होता था जब हम कोई मुश्किल काम करते थे, जैसे शिकार करना या फिर मीठा फल ढूंढना। लेकिन आज हमारी जेब में एक डिवाइस है जिसे हम स्मार्टफोन कहते हैं। जब आप एक रील देखते हैं तो आपके दिमाग को थोड़ा सा डोपामीन मिलता है, और जब आप किसी गेम में लेवल्स को पार करते हैं तो भी डोपामीन मिलता है। तो बिना मेहनत के बैठे बिठाए आपके दिमाग को वो केमिकल रिवॉर्ड मिल रहा है जिसके लिए हमारे पूर्वज दिन रात मेहनत करते थे। इसे हम चीप डोपामीन या सस्ता नशा कह सकते हैं। जब आप पढ़ाई करने या फिर अपना कोई काम करने बैठते हैं तो आपका दिमाग कंपेयर करता है। ऑप्शन ए, पढ़ाई करना जिसमें मेहनत ज्यादा है और रिवॉर्ड काफी बाद में मिलेगा, या फिर ऑप्शन बी, मोबाइल उठाना जिसमें मेहनत 0 है और रिवॉर्ड तुरंत मिल जाएगा। आपका दिमाग जो कि एक कंफर्ट सीकिंग मशीन है वो तुरंत आपका ध्यान भटकाकर मोबाइल की तरफ ले जाता है, और यही कारण है कि हमारा मन हमारे काबू में नहीं रहता। वो बस वहां भागता है जहां उसे आसानी से डोपामीन मिल जाए। विचारों को रोका नहीं जा सकता। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हम अपने नेगेटिव विचारों को कैसे रोकें, हम अपने दिमाग को खाली कैसे करें। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप अपने दिमाग को रोक नहीं सकते। अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि अगले 10 सेकंड तक एक सफेद बंदर के बारे में बिल्कुल मत सोचना, मैं एक बार फिर कहता हूँ, अपने दिमाग में एक सफेद बंदर के बारे में बिल्कुल मत सोचना, क्या हुआ? आपके दिमाग में सबसे पहले उसी सफेद बंदर की तस्वीर आई होगी। दिमाग का काम ही है विचार पैदा करना।
जैसे हमारे दिल का काम है धड़कना, आप दिल को धड़कने से रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपनी सांसों को कंट्रोल करके दिल की रफ्तार जरूर धीमी कर सकते हैं। ठीक वैसे ही आप अपने विचारों को आने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप ये चुन सकते हैं कि आपको किस विचार पर एक्शन लेना है और किसे इग्नोर करना है। चलो इसे हम एक हाईवे एग्जाम्पल से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक हाईवे है और आपके विचार उस पर चलने वाली गाड़ियां हैं। कुछ गाड़ियां अच्छी है जैसे कि पॉजिटिव थॉट्स, और कुछ गाड़ियां टूटी फूटी हैं जैसे कि नेगेटिव थॉट्स, और कुछ गाड़ियां बहुत ज्यादा फास्ट है जैसे कि एंजाइटी। समस्या तब होती है जब आप ट्रैफिक पुलिस बनकर बीच सड़क पर खड़े हो जाते हैं और हर गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं। आप कुचले जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंसी और माइंड कंट्रोल का राज ये है कि आपको सड़क पर नहीं बल्कि फुटपाथ पर खड़े होकर इन गाड़ियों को बस देखना है। जब आपको गुस्सा आए या आलस आए तो आप उसे अपना हिस्सा मत मानिए। ये मत कहिए कि मैं आलसी हूँ, बल्कि ये सोचिए कि अच्छा तो अभी मेरे दिमाग के हाईवे पर आलस वाली बस गुजर रही है, ठीक है इसे जाने देते हैं, मैं इसमें नहीं बैठूंगा। इसे साइकोलॉजी में मेटाकॉग्निशन कहते हैं, यानी अपने विचारों के बारे में सोचना। जिस दिन आप अपने विचारों के पैसेंजर बनने के बजाय ऑब्जर्वर बन गए, उस दिन से आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। कंसिस्टेंट कैसे बने? हमने समस्या समझ ली। हमारा हार्डवेयर यानी कि हमारा ब्रेन पुराना है और सॉफ्टवेयर यानी हमारे थॉट्स में वायरस है। तो अब हम इसे ठीक कैसे करें? प्रोक्रेस्टिनेशन को जड़ से कैसे खत्म करें? इसके लिए हमारे पास 3 वैज्ञानिक तरीके हैं। नंबर 1, दी फ्रिक्शन रूल यानी घर्षण का नियम। फिजिक्स में फ्रिक्शन यानी घर्षण किसी भी चीज की रफ्तार को कम कर देता है। हमें यही नियम अपने जीवन में लगाना है। अब जब आपको पता है कि आपका दिमाग आलसी है तो इसका फायदा उठाओ। जो काम आप करना चाहते हैं जैसे कि पढ़ाई और एक्सरसाइज, उसके बीच का फ्रिक्शन कम कर दीजिए, और जो काम आप छोड़ना चाहते हैं जैसे कि फोन और जंक फूड, उसके बीच का फ्रिक्शन बढ़ा दीजिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अपने जिम के कपड़े और जूते रात को ही बिस्तर के पास रख दीजिए, ताकि सुबह उठते ही दिमाग को सोचने या कपड़े ढूंढने की मेहनत ना करनी पड़े। फ्रिक्शन कम हो गया। और अगर फोन छोड़ना है तो काम करते वक्त फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए या फिर स्विच ऑफ करके रख दीजिए। अब अगर आपको फोन देखना है तो उठकर आपको दूसरे कमरे तक जाना पड़ेगा, और आपका आलसी दिमाग ये कहेगा कौन उठकर जाए, छोड़ो काम ही कर लेते हैं। नंबर 2, दी 2 मिनट रूल। न्यूटन का पहला नियम कहता है जो चीज रुकी हुई है वो रुकी हुई रहना चाहती है, और जो चल रही है वो चलती रहना चाहती है, जिसे हम इनर्शिया कहते हैं। सबसे मुश्किल काम होता है शुरुआत करना यानी स्टार्टिंग। जब हम सोचते हैं कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है तो दिमाग को पेन फील होता है और वो डर जाता है। अपने दिमाग से ये कहो कि भाई हम 3 घंटे नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ 2 मिनट पढ़ेंगे। सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है, लेकिन जैसे ही आप 2 मिनट के लिए बैठते हैं तो आप रुकी हुई अवस्था से चलती हुई अवस्था में आ जाते हैं। एक बार गाड़ी स्टार्ट हो गई तो उसे चलाना आसान होता है। फिर 90% चांस है कि आप 2 मिनट के बाद भी नहीं रुकेंगे। नंबर 3, आइडेंटिटी शिफ्ट। हम अक्सर गलती करते हैं। हम कहते हैं मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं सुबह उठने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप कहते हैं कि कोशिश कर रहा हूँ तो आप अपने दिमाग को बता रहे हैं कि मैं असल में तो आलसी हूँ, बस एक्टिंग कर रहा हूँ। आपको अपनी पहचान बदलनी होगी। ये मत कहिए कि मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि ये कहिए मैं एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट का काम पढ़ना है। और ये मत कहिए कि मैं रनिंग शुरू कर रहा हूँ, कहिए कि मैं एक एथलीट हूँ। इंसान हमेशा अपनी पहचान के हिसाब से काम करता है। अगर आप खुद को एक अनुशासित व्यक्ति मानेंगे तो आपका दिमाग वैसे ही निर्णय लेना शुरू कर देगा। दोस्तों अंत में बस ये समझना जरूरी है कि ये लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं है। जो बंदर आपकी छतों पर उछलते हैं वो अपने बेसिक इंस्टिंक्ट के गुलाम हैं। उन्हें अगर भूख लगेगी तो वो खाना छीनेंगे, उन्हें गुस्सा आएगा तो वो काटेंगे। उनके पास वो कॉन्शियसनेस नहीं है जो उन्हें रोक सके। लेकिन आप एक इंसान हैं, आपके पास प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, दिमाग का वो हिस्सा जो आपको कंट्रोल कर सकता है। अभी जो बंदर आपके दिमाग के अंदर उछल कूद कर रहा है, जो कह रहा है कि सो जा कल करेंगे, एक काम कर एक वीडियो और देख ले, उसे कंट्रोल करना ही इंसान होने का असली मतलब है। और दोस्तों बदलाव एक रात में नहीं आता। कंसिस्टेंसी कोई जादू नहीं है, ये एक मसल की तरह है। जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप छोटे छोटे वादों को पूरा करेंगे, वो उतनी ही मजबूत होती जाएगी। तो मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि इस वीडियो के खत्म होते ही कोई बड़ा पहाड़ तोड़ने की कोशिश मत करना। बस एक छोटा सा 2 मिनट का काम चुनो जो आप टाल रहे थे और उसे पूरा कर दीजिए, क्योंकि जीत की शुरुआत उसी पहले स्टेप से होती है। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको अंदर से उस पुराने बंदर को राजा बनाना है या अपनी बुद्धिमत्ता को सारथी बनाकर जीवन का रथ अपने हाथों में लेना है। वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए और अपने आप को बेहतर बनाने की इस जर्नी में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू ऑल।